अरे नए हवाले नए इरादे नए नए तेरे जज्बात, आजादी के ख्वाब में तेरे हम है पूरे दिल के साथ, दिल के साथ, हाँ दिल के साथ। अरे नई है दुनिया नई है खुशियाँ नई नई तेरी बुनियाद, जहाँ चले तू एक कदम चले दो कदम हम तेरे साथ, हाँ तेरे साथ, हाँ तेरे साथ, हाँ तेरे साथ। तेरी मंजिल के है हम सफर, हम है मोदी केयर मोदी केयर मोदी केयर, हम है मोदी केयर मोदी केयर मोदी केयर। अनगिनत सपने आशाएं बिन बंदिश बिन सीमाएं, चाहे जो हालात बने हम साथ खड़े हैं हम साए। कदम मिलाकर चलने को हम जान हथेली पर लाए, जान हथेली पर लाए, हाँ जान हथेली पर लाए। ओ तेरी उम्मीद ओ तेरी उम्मीद, तेरी उम्मीद से बढ़कर हम है मोदी केयर मोदी केयर मोदी केयर, हम है मोदी केयर मोदी केयर मोदी केयर। दिल से दिल का बंधन है, ताल से ताल का संगम है, जीतेंगे बाजी ये इरादों में दमखम है। हसरत से बढ़कर मोदी केयर है, चाहत से बढ़कर मोदी केयर है, जुनून से बढ़कर मोदी केयर है, सपनों से बढ़कर मोदी केयर है, परवानों से बढ़कर हम है मोदी केयर मोदी केयर मोदी केयर, हम है मोदी केयर मोदी केयर मोदी केयर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आज की बात आजादी की प्रोग्राम में। और जैसा कि दोस्तों आप सब जानते हैं, एवरी मंडे हम आपके बीच में आते हैं, एक खास पर्सनालिटी को इंट्रोड्यूस करते हैं, उनकी जर्नी के बारे में बात करते हैं। तो आज इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए मैं आपके लिए एक बहुत ही खास शख्स को लेकर आई हूँ, जो जो ऑलमोस्ट अभी तक बहुत हिडन थी, बहुत अच्छा बिजनेस करते हैं, लेकिन मैम कभी सामने नहीं आती है, बहुत कम हमने सुना है। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज हम उनके बारे में और डिटेल में उन्हें जानेंगे, उन्हें समझेंगे, उनकी जर्नी को सुनेंगे कि कैसे उन्होंने मोदी केयर की शुरुआत की, कैसे आज वो इस जर्नी को जितने भी उतार चढ़ाव आए उनको फेस करते हुए आज वो हमारे साथ मोदी केयर में एक बहुत ही बड़ी मुकाम पर पहुंच चुकी है। जिस टाइटल की हर इंसान को ख्वाहिश होती है, ट्रिपल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर। एग्जैक्टली हर कोई चाहता है इस डायमंड का जो शब्द है, जो हीरा हर इंसान को अट्रैक्ट करता है, उसकी खूबसूरती को जो महसूस करते हैं लोग, वो खूबसूरती आज मैम महसूस कर रही है। और यस, चलिए ज्यादा डिले नहीं करते हैं, मैम से ही जानते हैं उनकी जर्नी, उनके बारे में कि कैसे उन्होंने इस टाइटल को अचीव किया। तो लेट्स इनवाइट, आप सबकी जोरदार तालियों से मैं चाहूंगी आप सब चैट बॉक्स में मैम को वेलकम करें और जोरदार तालियों से इनवाइट करते हैं नन अदर देन मिसेस अनीता चंद्रा, जो कि मोदी केयर की ट्रिपल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर है। वेलकम मैम। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मोदी केयर मॉर्निंग मैम, कैसी हैं आप? मैं बढ़िया हूँ और आपके साथ आके आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बहुत खुश नसीब हूँ मैम कि बहुत समय के बाद फाइनली आज हम कनेक्ट हो रहे हैं। आई नो बहुत मुश्किल हो रहा था, इतना बिजी हेक्टिक शेड्यूल रहता है आपका भी, और कभी कभी हम ट्रैवल कर रहे होते हैं। तो फाइनली वी आर टुगेदर एंड आई एम वेरी मच हैप्पी टू हियर अबाउट यू एंड इन फैक्ट
ऑडियंस भी बहुत एक्साइटेड है आपके बारे में जानने के लिए। तो चलिए मैम शुरुआत करते हैं। मेरा पहला सवाल आपसे जरूर ये रहेगा जो आपके बारे में जानने के लिए है। वैसे आप किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं, लेकिन फिर भी आपका नाम जब भी हम सुनते हैं हमें पता चलता है कि ऐसा शख्स है जो ज्यादा इधर उधर नहीं जाते हैं, अपना वर्क की तरफ फोकस करते हैं, अपनी लाइफ को बहुत इंजॉय करते हुए उसे बैलेंस करते हुए मोदी के बिजनेस को भी बहुत बखूबी आप कर रही हैं। तो मैम थोड़ा सा आप अपने बारे में जरूर बताएं कि आप कहाँ से बिलोंग करती हैं, आपने अपनी स्कूलिंग कहाँ से की है। तो मैं यूपी के टाउन मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट जो है वहां से हूँ। बट मेरी बेसिक सारी एजुकेशन, क्योंकि पूरी लाइफ में दिल्ली में ही रही हूँ, तो मेरी एजुकेशन लेडी अविन स्कूल दिल्ली से, और फिर ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी आईपी कॉलेज से हुआ है। और एमए के साथ साथ मैंने जर्मन लैंग्वेज का कोर्स भी किया था, वाह। 2 इयर्स का डिप्लोमा, जिसको मतलब मैं कुछ ना कुछ हमेशा मेरी इच्छा थी कि मैं कुछ करूं लाइफ, मैं कुछ बनना चाहती थी। लेकिन 21 साल में एमए होते होते शादी हो गई और घर गृहस्थी के चक्कर में फंस गए। बिल्कुल होता है। तो मैम अगर आप एक होम मेकर बन गए, क्योंकि शादी के बाद अक्सर लड़कियों के साथ ऐसा ही होता है कि वो चाहे बिफोर मैरिज वो जॉब में हो या कुछ अपना बिजनेस रन करे, लेकिन आफ्टर मैरिज बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं, बहुत सारी चीजें संभालनी होती है, फैमिली को देखना होता है। तो इस तरह में आपकी लाइफ में मोदी केयर कैसे एंटर हुआ, तो हमारे लीडर्स भी सुनना चाहेंगे कि क्योंकि कभी ना कभी जब भी कोई काम हम शुरू करते हैं, चाहे वो हमारा कोई बिजनेस है या कोई हम जॉब स्टार्ट करें, तो उसके पीछे एक वाई जरूर होता है। तो आपका वाई क्या था? बिकॉज वाई इज ऑलवेज इम्पोर्टेंट देन हाउ। तो अगर हमें पता है कि हमें लाइफ में क्या करना है, क्यों करना है, तो हमारे लिए उसको करना बहुत आसान हो जाता है। वी आर वेरी मच क्लियर। सो प्लीज शेयर योर वाई, सो दैट कि हमारी ऑडियंस भी जान सके, और खास करके इस बिजनेस में बहुत सारी होम मेकर्स हैं जो मोदी केयर बिजनेस की शुरुआत करती हैं, तो आई एम श्योर आपके इस वाई से उनको भी बहुत मदद मिलेगी। तो जैसे मैंने कहा कि मेरी एजुकेशन पूरी, मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की थी कि मैं लाइफ में कुछ कर पाऊं। मैंने फॉरेन लैंग्वेज पढ़ा, मैंने सब कुछ पढ़ा, लेकिन हालात जैसे बने और शादी बच्चे, मैंने बल्कि मैंने दोनों बच्चे होने के बाद मैंने बीएड भी करा एक रेगुलर कॉलेज जाके। 6 महीने का बच्चा मैं गोद में लेके गई थी इंटरव्यू देने के लिए, और सब हंस रहे थे कि आप कैसे करोगे बीएड। करेक्ट। somehow I could find some maid to look after, some help, and मैंने करा। मैंने सोचा था मैं पढ़ाऊंगी, मैं कुछ करूंगी, और कुछ नहीं हो पा रहा था फैमिली की जिम्मेदारियों की वजह से। बड़े भी थे घर में, छोटे भी। और फिर मैंने सोचा कि चलो मैं कुछ क्यों नहीं कर सकती, why cannot I do something with my life, why do I have to only be a housewife, a homemaker, why this chakla villain, why not something more, an identity। तो मैं बहुत सोचती थी, लेकिन मुझे कुछ मिलता ही नहीं था। मैंने बहुत ट्राई किया, जैसे हमारे यूपी की लड़कियां होती हैं तो दे नो हाउ टू कुक, हाउ टू स्टिच, तो आई वुड मेक नाइटीज एंड सेल, आई वुड मेक पिकल्स एंड सेल, and I stitched handmade jackets and sold। करती थी, थोड़ा थोड़ा होता था, बट it was nothing big, क्योंकि ना व्हाट्सएप था ना कोरियर सर्विस। दिस इज आई एम टॉकिंग ऑफ 92 to 93 94, सो ऑलमोस्ट 30 इयर्स पहले की बात है। उस तो समय तो आई थिंक कुछ फोन भी मिलता नहीं थे, नहीं था। लैंडलाइन हुआ करते थे बस। तो मतलब ऐसे में भी आपने बहुत हाँ, बहुत कुछ किया है। बहुत इच्छा करती थी कि कुछ हो जाए, कुछ हो जाए। क्या मैं अनआइडेंटिफाइड, अननोन, किसी की बीवी, किसी की माँ, किसी की बेटी बन के हुई और ऐसे ही मरूंगी क्या, ऐसे लगता था मुझे बहुत। हम्म। तो द व्हाई इन माय लाइफ वाज कि व्हाई कांट आई डू समथिंग। एंड आफ्टर आई डिड मोदी केयर एंड आई सक्सीडेड, माय व्हाई वाज if I can do something, why not the others, why not other women like me, हम्म। everybody can do it। It was so easy, so simple, we just had to follow what Modi ke taught। मुझे लगता था मैं कर सकती हूँ तो बाकी क्यों नहीं कर सकती।
तो ये मेरी जिंदगी के वाइज थे। तो मैम जब अभी जैसे आप बता रहे हो 1993 94, सो मोदी केयर कब आया था आपकी लाइफ में? क्योंकि मुझे याद है आज तो मोदी केयर बिजनेस फ्री ऑफ कॉस्ट है, एनीबडी कैन ज्वाइन, बट आई रिमेम्बर अर्लियर इट वाज पेड एंड वी हैड वेरी फ्यू प्रोडक्ट्स, तो लिमिटेड प्रोडक्ट के साथ आपको काम करना पड़ता था। बट आपने जिस कॉन्फिडेंस से बोला कि बहुत आसान था, अगर मैं कर सकती हूँ तो और भी कर सकते हैं, मतलब ये हाँ, बहुत कम सुनने को मिलता है। पर आपने जितनी बखूबी से बोला है तो आई एम श्योर आपने उस चैलेंज को कभी चैलेंज नहीं समझा और उसको पॉजिटिवली एक्सेप्ट करके आप आगे बढ़े हैं। ये बात तो सही है, क्योंकि इसमें कोई शक, देखिए मेरे अंदर जज्बा पूरा था हम्म 100%। तो एक दिन 1996 की बात है, कभी मार्च में, मेरे ख्याल से 12 या 13 मार्च को लैंडलाइन पे फोन आया। ओके। फोन उठाया, तब तो मोबाइल नहीं थे। उन्होंने बोला कि वी आर फ्रॉम मोदी केयर, वी हैव अ बिजनेस, डू हम्म यू वांट टू ज्वाइन। मैंने ना मोदी केयर सुना था ना कुछ सुना था, मुझे कुछ खास समझ नहीं आया। आई वॉज 41 एट दैट टाइम, एंड अ प्योर होम मेकर स्ट्रगलिंग टू डू समथिंग विद लाइफ। तो मैं जंप करी, मैंने बोला भैया मुझे सिखाओगे? उन्होंने कहा हाँ जी, बताएंगे क्या करना। मैंने कहा बता दो, मुझे ले लो, मुझे ज्वाइन कराओ। तो देन दे सेड कि एक वो है, हमारी ट्रेनिंग है, आप वहां पर आइए। एक बस भी अरेंज की हुई थी इन लोगों ने एक पॉइंट से, कि यहाँ से बस आपको ले आएगी। ओके। तो मतलब देन ये आई आप डिडंट तब नो की व्हाट बात टू करें डू। जब मोदी केयर शुरू हो रहा था, बिल्कुल हाँ, हुआ नहीं था, होने वाला था, लॉन्च शुरू कर हो रहे रहा थे। था, मतलब यू आर दी चाइल्ड ऑफ दिस बिजनेस हाँ, एंड द मदर ऑफ दिस बिजनेस एंड द ऑब्वियसली। मदर ऑफ कोर्स। यस। तो फिर मैंने इसको हम लोग गए, मैं ढूंढ रही थी किसको लेके जाऊं, कौन हम्म जाएगा मेरे साथ। मैं अकेले कहीं जाती नहीं थी। I हम्म couldn't find anybody. Then my daughter scolded me. She was in college first year. क्या ओके। मम्मी हर वक्त किसी का सहारा चाहिए, चलो मैं चलती हूँ। एंड हम लोग चले गए। तो वहाँ एमपी भवन में इनकी पहली, इन्होंने कॉन्सेप्ट बताया, और वो बता रहे थे जब आप ये कर लोगे तो आपके इतने रुपए आएंगे, जब आप ये कर लोगे आपके 20,000 रुपए आएंगे। तो मैं वहीं खड़ी हो गई। हम्म मैंने बोला कि ये क्यों बेवकूफ बना रहे हो लोगों का। कोई मतलब 96 में 20,000 रुपया बहुत बड़ी चीज होती थी। मैंने हम्म बोला ये क्यों बेवकूफ बना रहे हो, ये ऐसे सपने मत दिखाओ। हम्म। तो मैंने बोला कि ये होगा, अब मैम करके तो देखो। और और एक ऐसा हजार होता है जब कोई आपको इतने बड़े सपने दिखा दे, और वो हमें लगता है, क्योंकि हमें लगता है हर चीजें पैसों से ही है, हर चीजें हमें इतनी आसानी से नहीं मिलती, बट जब कुछ ऐसा मिले तो नेचुरल सा रिएक्शन था ही ये। हाँ, बिल्कुल नेचुरल था, क्योंकि मैं तो कंसीव ही नहीं कर सकती थी इतना। मेरे हस्बैंड भी आईआईटी रुड़की के हैं, मेरे पूरे फैमिली वहां से है, रुड़की से पढ़ी हुई। देवर इन टॉप गवर्नमेंट जॉब्स, पर इतनी सैलरीज तो उनकी भी नहीं थी। हम्म तो मैंने कहा, ये क्या सब बातें हैं, मतलब ना। तो आई डिडंट बिलीव हिम, बट ही सेड आप ज्वाइन करो। 1,000 रुपए की किट थी, 5 प्रोडक्ट थे। ओके। तो उन्होंने बोला कि अगर 3 महीने में आपसे नहीं हुआ तो हम वापस ले लेंगे। एंड आई केप्ट ऑन आस्किंग हिम, वो मेरे 1,000 रुपए वापस कर दोगे ना? इट वाज सो फनी। वो कहते हैं कि आप करो तो सही। हम्म मैंने किट ले ली। वो नेक्स्ट डे उन्होंने ट्रेनिंग करी। 16 मार्च का दिन था हम्म। जिस दिन मैंने ये ज्वाइन किया, 1996। ओके। एंड उसके बाद मैंने आज तक कभी मुड़ के नहीं देखा। मतलब मैं सोचती हूँ कि दुनिया में, आई डोंट नो, इवन फैमिली के ऊपर आ गया ये मोदी के। समझ ही नहीं आया क्या हुआ। गजब। स्वीट, व्हाट अ स्वीट जर्नी। मतलब अचानक से एक फरिश्ता आ गया आपकी लाइफ में, जो आप चाहती थी वो आपको मिल गया। उड़ाता चला गया, उड़ाता चला गया। अरे वाह, हाउ स्वीट। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है मैम, और मुझे ना आपने बिल्कुल वो जो 1996 वाली जर्नी थी ना, वहां ले गए आप मुझे। मैं इमेजिन कर हाँ, रही थी कि अच्छा मैं ये तो ऐसे खुद हुआ हिल होगा, गई ये वहां पे। ऐसे पहला होगा। दिन मैंने कैसे पहली सेल करी थी, सब कुछ ऐसे है पिक्चर की तरह क्लियर दिमाग में। हाउ स्वीट। हम्म। एंड जब ये स्पेशल मोमेंट्स होते हैं तो आप उसे कभी भूल नहीं सकते, और खास करके वो जो शुरुआत होती है जिंदगी की, वो पहली शुरुआत जहां से आपने अपनी उड़ान को भरना जिंदगी शुरू की। जिंदगी सच में, जिंदगी ही वहीं से शुरू हुई।
दैट्स लवली मैम। तो चलिए मैम, जी। इसी से जुड़ता मेरा अगला सवाल है आपसे। हम्म। ये जो आपने एक एक सोच बनाई थी कि मुझे ऐसी लाइफ नहीं जीनी है कि मैं किसी की वाइफ कहलाऊं या किसी की माँ कहलाऊं, वो अपना अपनी जगह है, बट अपनी एक आइडेंटिटी है। तो अगर मैं हम्म। देखूं, ये आपका एक लक्ष्य था, राइट, कि हम्म। अपने लिए कुछ करना है, अपना नाम हाँ। बनाना है। तो मैम, हम्म। ये हमने अक्सर देखा है कि जब भी किसी लक्ष्य को हम पूरा करना चाहते हैं, तो किसी भी लक्ष्य हम्म। के पीछे जब हम होते हैं, जरूरी नहीं कि सब कुछ आसानी से मिल जाए। आपने भी देखा है, एक हम्म। स्ट्रगल फेस है हम्म। 1996 से आज की जो जर्नी रही है। तो ये इतनी आसान तो जर्नी नहीं रही होगी, आई एम श्योर। तो कभी कभी कुछ मुश्किलें भी आई होंगी, और कभी आपको लगा कि अच्छा, अभी सब ठीक चल रहा है। तो जब वो मुश्किल वाला फेज आता है, तो क्या आपने भी उन मुश्किलों को जब फेस किया, उन रिजेक्शंस, क्योंकि आज तो फिर भी लोग अवेयर है थ्रू सोशल मीडिया, प्रोडक्ट्स को काफी लोग यूज करें, तो दे आर प्रीटी मच अवेयर अबाउट मोदी केयर। बट एज यू मेंशन कि मोदी केयर पहले कोई जानता ही नहीं था, आप नहीं जानते थे, तो उस समय तो और मुश्किल होगा इसे डील करना। फिर उस समय जब ना मिलती थी, जब रिजेक्शंस आती थी, फिर वो कैसे आप फेस करते थे, उसको कैसे आपने पॉजिटिवली बिजनेस में कन्वर्ट किया? हम्म। तो सबसे पहली प्रॉब्लम तो जो मैंने फेस करी, ऑल्दो इट मे बी अ लिटिल अवे फ्रॉम योर क्वेश्चन, तो रेजिस्टेंस घर में थी। सबको आदत पड़ी हुई थी कि घर में रहती हैं, हर सब काम देख लेती हैं अपने। अगर मैं निकलूं तो घर डिस्टर्ब होता था। दूसरी बात है, एज अ वुमन, मैं टाइम की मेरे ऊपर बाइंडिंग थी, किसी का स्कूल, किसी का दफ्तर, किसी बूढ़े की दवा। तो ये नहीं है कि भाई, मैं देखती थी जो हमारे साथ और जो जेंट्स लोगों ने ज्वाइन करा था, वो तो सुबह सुबह 6 बजे चले जाते थे किसी के यहाँ चाय पे, रात को 10 बजे बैठ गए आफ्टर डिनर। और हमारे ऊपर तो बहुत बंधन थे, देर रात को कहाँ जा रहे हो, किससे मिल रहे हो, क्या कर रहे हो। फिर आ, लोग बोलते थे कि अब तुम डोर टू डोर सेलिंग करोगे, उनको कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ आता था। बड़ा बुरा लगता था सुन के। किसी को बोलो, अच्छा अब तो थैला लेके घूमेगी डोर टू डोर, मतलब। फिर रिलेटिव्स भी मजाक बनाते थे कि भाई, एक की चीज 100 में बेचते हैं, ये होता है वो होता है। पर मैं तो पक्की थी, क्योंकि मुझे एक रास्ता मिला था और एक मेंटर मिल गया था। मोदी केयर वॉज माई मेंटर। मुझे ना करने का सवाल ही नहीं था। तो मैंने अपने टाइमिंग्स बनाए। मैं मॉर्निंग और नाइट को लैंडलाइन के आगे बैठ के फोन पे करती थी बिजनेस प्रमोट, अपना बातें करती थी, अपॉइंटमेंट्स बुक करती थी। सुबह 6 बजे से 8 बजे तक फोन पे रहती थी। फिर घर का काम, फिर भाग भाग के जिनसे अपॉइंटमेंट लिए होते थे वहां जाती थी, प्रोडक्ट दिखाने, प्लान बताने। और अगर कोई मना करता था, तो मैं सबसे पहले मोदी केयर ऑफिस में फोन करती। मिस्टर अनिल सेठ थे, और लोग थे, और हमारी सीएसओ की, मैं उनको बोलती थी, देखो ये मेरी बात नहीं मान रहे हैं, इनको समझा नहीं पा रही हूँ, आप हेल्प करो। और वो लोग बेचारे समझाने लगते थे बैठ के फोन पे। इतना अच्छा था एनवायरनमेंट कि मुझे कभी लगा ही नहीं। और एक जो बहुत अच्छी चीज मुझे याद है, जो मैं शेयर करना चाहती हूँ, कि एक बार मुझे, कई बार लोगों ने कहा कि अच्छा, मोदी ग्रुप, इनकी तो बिजनेस हमने सुना है शुरू होती हैं और बंद हो जाती हैं, तो क्यों इसमें ज्वाइन करेंगे, मेहनत करेंगे, फिर बंद हो गई। मुझे इस क्वेश्चन का जवाब नहीं आ रहा था। उन्हीं दिनों एक हयात में पार्टी करी थी मिस्टर मोदी ने, पहली पार्टी जो हुई थी हयात होटल में। वहां मिले मुझे फर्स्ट टाइम, मतलब सोशली। वैसे तो मीटिंग्स में या हमेशा मिलते थे ऑफिस में। तो वहां उनको मैंने बोला, मैंने कहा मुझे एक प्रॉब्लम है और मुझे लोगों ने ऐसा बोला है, मैं क्या जवाब दूं। मिस्टर मोदी ने बड़े कॉन्फिडेंस से मुझे बोला, अनीता जी आप उन्हें बोलिए कि मिस्टर मोदी के बच्चे चलाएंगे इस बिजनेस को, और अनीता चंद्रा के ग्रैंड चिल्ड्रन बैठ के खाएंगे उसका। और आज वो बात मुझे इतनी सच लग रही है। आफ्टर 26 years आई हैव एन एडल्ट ग्रैंड डॉटर, जिसको मैं ये दे सकती हूँ अपना बिजनेस आराम से। हिज वर्ड्स वर सो ट्रू। तो रेजिस्टेंस आती थी। फिर मेरी अपनी सक्सेस जैसे जैसे बढ़ी, जो रेजिस्ट करता था उसको छोड़ के आगे बढ़ते थे, जो हाँ करता था वो हमारा भगवान था। और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते जब मेरी सक्सेस हुई, तो रेजिस्ट करने वाले भी आते चले गए। तो
होता है, जब सक्सेस दिखती है तब फिर लोग भी आपके साथ कॉन्फिडेंटली कनेक्ट हाँ, होते हैं, बिकॉज यू हैव अचीव्ड समथिंग कहते हम्म, एंड हाँ यू जी, बिल्ड दैट ट्रस्ट कि यस दिस कंपनी रियली चेंज योर लाइफ। हाँ हाँ हाँ, पीपल सॉ, हम्म। सारी ड्रेसिंग सेंस चेंज हो गई, सारा स्टैंडर्ड चेंज हो गया, ओह। गाड़ी बदल गई। पुरानी सी फिएट थी मेरे पास जब मैंने शुरू किया था, जिसको लेके मैं रोज आनंद विहार ईस्ट दिल्ली से रजौरी गार्डन ऑफिस जाती थी, फॉर्मों के बंडल ले लेके रजिस्टर पहले तो ऐसे कराने। ही होता था, फॉर्म लेके ही ऐसे घूमना ही होता होता था, था। प्रोडक्ट बिल्कुल। रिटर्न करने, प्रोडक्ट एक्सचेंज करने। और हम्म। धीरे धीरे मारुति आई, फिर 800 आई, फिर ऑल्टो आई, फिर सिलेरियो आई, फिर बेलेनो आई। मतलब स्टाइल बढ़ता गया, बदलता गया, लोग भी इम्प्रेस बिल्कुल, होते गए। ये तो है, हम्म, शुरुआत थोड़ा ही होता है, पर धीरे धीरे जब वो चेंज दिखता है लोगों को, एंड एज मिस्टर मोदी ऑलवेज से, मोदी केयर वो आजादी देता है जिससे आप अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं, नॉट जस्ट योर हाँ लुक, हाँ, बदली। मैं तो, एवरीथिंग। मेरे से बेटर और कौन बोलेगा, पैसिव इनकम खा रही हूँ मजे बिल्कुल, से। ये तो हम्म, बहुत अच्छी बात है। चलिए हम्म, मैम, सो जो पैसिव इनकम आप अर्न कर रहे हैं और जो चेंज आपने अपनी लाइफ को दिया, कि आज आप बहुत कॉन्फिडेंट हो गए अपनी ग्रैंड डॉटर के लिए भी, ये जो बात कह रही है ये प्रूफ हो गया है। तो जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, इस बिजनेस में हर चीजें मिलनी आसान नहीं, तो बहुत लोग का ये होता है कि हमने ज्वाइन कर लिया बिजनेस, अब हमें पैसा आने लग जाएगा, तो ऐसा एक्चुअली नहीं पॉसिबल, बिकॉज हम कहीं भी काम करते हैं। अगर हम अपने घर की बात करें, अगर भूख लगी है, बिना खाना बनाए या बिना और उठाए तो पेट नहीं भर सकता। तो यहाँ पे जब डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की बात आती है, तो बिजनेस में एक्शन बहुत जरूरी है, और एक्शन से ही बिजनेस आगे बढ़ता भी है। तो आपके हिसाब से वो कौन सी ऐसी एक एक्टिविटी जो आपने सबसे ज्यादा, आपके लिए आपको जरूरी लगी, जो आपने किया भी फील्ड में, और उससे फिर आपका बिजनेस बढ़ा? अगर मैं बात करूं, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हम ज्यादातर फोकस करते हैं प्रोडक्ट्स पे। दिस प्रोडक्ट्स हमारे इस कंपनी की बैकबोन है। तो प्रोडक्ट की क्वालिटी जब किसी को समझ में आती है तो डेफिनेटली वो मोदी केयर में एक वेलकम जरूर करना पसंद करते हैं। तो आपका क्या वो बेस्ट एक्शन होता था? डेमो करते थे आप, या आप लोगों को जो इनविटेशन करते थे वो आपका बहुत पावरफुल था, या फॉलो अप, या कुछ और? मैं ये बोलूंगी, वैसे तो जो आप बोल रहे हो सब कुछ ही जरूरी है, हम्म। क्योंकि प्रोडक्ट डेमो जरूरी है, करेक्ट। इनविटेशन या खुद को किसी के घर जाने का अपॉइंटमेंट लेना। सबसे पहला तो वही है, आपका इंटरेक्शन ही फर्स्ट वो है। मोस्ट आप इम्पोर्टेंट। लोगों से मिलोगे, उनको बताओगे प्रोडक्ट वो। लेकिन मेरे हिसाब से फॉलो अप भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि करेक्ट। अगर हमने कर लिया, दे दिया, प्लान बता दिया, प्रोडक्ट दिखा दिया, और उसके बाद साइलेंट हो गए, हम्म। तो बिजनेस आगे नहीं बढ़ेगा। फॉलो अप करना बहुत जरूरी। फॉलो अप से मेरा मतलब ये है कि हम किसी के पीछे नहीं पड़ रहे हैं, जान नहीं खा रहे हैं किसी की, उसको ऐसा नहीं कर रहे हैं कि हमारी कोई बड़ी गर्ज हो रही है कि हमारे लिए कर लो, हम्म। जैसा कि अक्सर लोग करते हैं। फॉलो अप से मेरा मतलब है कि जो ज्वाइन कर गया मेरे साथ, जिसने हाँ करी, जो क्लोज हुआ, तो उसको मैं ठीक से बताऊं कि वो कोई गलत रास्ते पे ना चले। वो कोई प्लान बताने में, डेमो में या हेस्ट में कोई गलती करके नेगेटिव सुन के नेगेटिव ना होता है, रिजेक्शन सुन के नेगेटिव ना होता है। और दूसरा, जिसने टाइम मांगा या जिसने ज्वाइन नहीं किया या जो कन्विंस नहीं हुआ, तो उसको थोड़ा एक आध दिन सोचने का टाइम देके उससे पूछा जाए कि भाई प्रॉब्लम कहाँ आई, क्यों नहीं ज्वाइन करना चाह रहा है, क्या दिक्कतें हैं। अगर उनके कोई सवाल हैं, उनके आंसर ढूंढे जाए उनके लिए, उनकी तरह से उनको डील किया जाए। तो मेरे ख्याल से फॉलो अप इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ग्रेट। सो मैम, चलिए आगे डायरेक्ट सेलिंग से रिलेटेड ही हम बात कर रहे हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी बाल्टी है जिसमें नीचे अगर देखें तो एक छेद हो रखा है, और जैसे बाल्टी से होता है ना, पानी टप टप निकलता ही रहता है, वैसे हमने भी एक्सपीरियंस किया है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में लोग आते हैं, लोग जुड़ते हैं, कुछ महीने वो अपनी लॉयल्टी करते हैं, कुछ महीने वो प्रोडक्ट यूज करते हैं, फिर अचानक से वो सिस्टम से गायब हो जाते हैं। तो ऐसा अगर ऐसा लगातार होता रहे तो कई बार एक टीम बिल्कुल टूट जाती है।
तो आप कैसे अपनी टीम को मैनेज कर पाते हैं और उनको एक्टिवेट रखने के लिए, उनको रिटेन करने के लिए ऐसी क्या स्ट्रैटेजी आप यूज करते हैं? क्योंकि सबसे जरूरी होता है, न्यू जॉइनीज आ जाते हैं बट उनकी रिटेंशन जितनी बढ़िया होगी उतना आपका बिजनेस बिल्ड अच्छे से होता है, क्योंकि वो एक इंसान है जो शुरू से अगर आपके साथ कनेक्ट हो गया है, वो अपना धीरे 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 अपने टाइटल्स को अचीव करते हैं और उस टाइटल से हमारी भी प्रोग्रेस जुड़ी होती है। तो आप क्या स्ट्रैटेजी यूज करते हैं मैम न्यू जॉइनीज को एक्टिवेट करने के लिए और उन्हें रिटेन करने के लिए? तो देखिए, प्रॉब्लम तो ये है ही है, इसमें कोई शक नहीं है कि जितने आते हैं बड़ी परसेंटेज निकल भी जाती है, ठीक है। वो हमें पहले कहा जाता था कि कुछ का जोश जो है 3 दिन का होता है, कुछ का 3 महीने का होता है, और जो उसके बाद टिका वो टिकता है। लेकिन ये बात है, हाँ देखिए, अपने नीचे लीडर्स बनाओ जिनकी आप टीम बना रहे हो, गोल सेटिंग कराओ। ये हमारे साथ बहुत होता था। हमारी मोदी केयर की जो टीम है, रोज आके खड़े हो जाते थे, बताओ इस महीने का टारगेट बताओ, कितनी सेल करोगे? अरे भैया मैं कैसे बताऊं? नहीं, लिखो, तभी आप करोगे। तो आई थिंक दैट वाज अ वेरी गुड टूल। द फर्स्ट मंथ which my CSO did with me, that was the best part. She was living near my house, रोज सुबह आ जाती थी, बताइए, रजिस्टर लेके बैठ जाती थी सिर के। मैं कहती थी नाश्ता कर ले, चाय पी लो, नहीं पहले गोल बता। तो आई थिंक गोल सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों के टारगेट्स दिए जाएं, गोल दिए जाएं, और ये देखा जाए कुछ समय के बाद, महीने के बाद, क्यों नहीं पूरे होते, कहाँ कमी आ रही है उनमें। उनको, लोगों को इंटरेस्टेड रखा जाए। उनकी मैं अपलाइन या मेरे नीचे जो है उनकी डायरेक्ट अपलाइंस जो भी कोई है, वो लोग सब उनको नए ऑफर्स बताएं, उनको सारी इंफॉर्मेशन से अपडेट रखें, उनकी एक्साइटमेंट बिल्ड करें, उनको ट्रिप्स, नई आने वाले प्रोडक्ट्स, और अपने अपने एग्जाम्पल देके, एटलीस्ट मैं तो अपने चेक ही दिखाती रहती थी। आपको पता है मेरा पहला चेक 574 रुपए का आया था, 574। फर्स्ट चेक? First check, वाओ, 574 with 5 products, and लवली, this was the April check, and उसके बाद दिसंबर का चेक was 20,000, अमेजिंग। और there was no leadership or anything, it was a very simple calculation। जब मैंने अपने घर में बताया कि इस महीने मेरा चेक, हम पहले कैलकुलेट कर लेते थे बीवी के हिसाब से, और टीम छोटी टीम्स थी, तो जब मैंने बताया कि मेरा चेक इस महीने 20,000 का आएगा, nobody believed। They said ऐसे थोड़ी होता है। Nobody would believe till the check came। और within 1 year उस टाइम के पैसे के हिसाब से मेरा 1.25 लाख रुपए का चेक था। ओह वाओ, अभी भी फ्रेम वो लेमिनेट करके रखा हुआ है, and I so proudly show it to people। At that time it was big money। and पहला ट्रिप थाईलैंड का, फिर क्रूज, इतने अच्छे लैंडमार्क्स थे, तो वो सब बता के भी लोगों को, मतलब ये तो पता चलता है कि हाँ ये सब अचीवेबल है, डूएबल है, करते हैं लोग, होता है। बिल्कुल एंड होता है, एग्जाम्पल है, हाँ हमारे सामने जैसे एग्जाम्पल है, मेरे सामने तो कोई था नहीं एग्जाम्पल, बिल्कुल नहीं था, करेक्ट। पर लोगों को तो पता लगता है कि हाँ कोई ना कोई कर रहा है, तो इसलिए लोगों को मतलब इंटरेस्टेड तो रखना ही पड़ता है, देखिए। और फिर उनको अगर हम अर्निंग का सपना तो दिखाते हैं, पर अगर उनकी अर्निंग हो तो वो ज्यादा रिटेन होते हैं। और ऊपर से ये भी बात है कि अपलाइन ईमानदार हो, उनकी टीम को ना डिस्टर्ब करे, उनको इधर उधर ना छेड़े, उनकी लोगों को मतलब हैसल ना करे, कोई गलत शिक्षा ना दे, कोई सामान होल्ड कराना, अननेसेसरीली खर्चा करा देना, बिल्कुल उससे बिल्कुल, भी डिमोटिवेट होके लोग भागते हैं। करेक्ट, ये होता है कई। तो मुझे लगता है कि ईमानदारी अपने डाउनलाइन के साथ बरतना goes a long way in helping to retain them एंड also। लाइक यू मेंशन ना, लीडर बना देना। और आई थिंक अगर 3 महीने जमकर हमने उनके साथ क्लोजली काम किया, उनको एक एक बारीकियों पर एजुकेट किया, तो विद इन 3 मंथ्स वो लीडरशिप बिल्ड हो जाती है। और फिर जब वो लीडर हाँ, बनता वो है, एटलीस्ट, हाँ वो अपने आप, जैसे टीम एक्सपैंड होती है, तो मैं अकेली या कोई भी एक अपलाइन अकेले तो भाग नहीं सकते, नहीं तो भाग वी सकते। नीड पीपल हु कैन
एंड दिस work on बिजनेस इज their ऑल own. अबाउट डुप्लीकेबल। तो अगर मैं हाँ, अपना वही होता है ना कि जब आप जॉब में हैं या अपने काम में भी हैं, धीरे 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 जब बच्चे बड़े होने लगते हैं, मदर अपनी डॉटर्स को छोटे छोटे काम सिखाते हैं कि ऐसे होना चाहिए, तो आपके लिए भी वो आसान हो जाता है। दो हाथ होते वही हैं है, तो काम ज्यादा इफेक्टिव और आसानी से जल्दी हो जाता है, समय की भी बचत होती है। वही बात है, वो बिल्कुल बहुत ग्रेट। जरूरी है। हाँ जी। एक्चुअली लीडरशिप यही कहलाती है कि अगर आपने हम्म। अपने जैसा लीडर बिल्ड कर दिया कम समय में, फिर वो लीडर कभी भी आपका सिस्टम नहीं छोड़ता है, वो आपके हाँ, साथ बना मतलब रहता है। पूरा पूरा सिस्टम समझ आना चाहिए। लोग करेक्ट। क्या करते हैं, ज्वाइन करा के बस ऑर्डर दे दो, आगे का कुछ हो उन्हें पता ही नहीं होता, क्या लॉयल्टी, क्या चेक कैसे आएगा, किसी की कैलकुलेशन केवाईसी कैसे नहीं, होगी। किसी का एनईएफटी नहीं, तो वो हम्म। भी अच्छी बात नहीं है। मतलब करेक्ट। सब कुछ क्लियर होना चाहिए। तो लीडरशिप से रिलेटेड मैम अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, क्योंकि हम्म। लीडरशिप तभी बिल्ड होती है, एक लीडर तभी बनता है इस बिजनेस में जब उसको पूरी सिस्टम की नॉलेज होती है। सो डायरेक्ट हम्म। सेलिंग में लीडरशिप बिल्ड करने के लिए और खुद को एक लीडर बनाने के लिए ट्रेनिंग्स, इवेंट्स, सेमिनार्स की बहुत इंपॉर्टेंस है, राइट? तो हम्म। आपके लिए जैसे सबसे इम्पोर्टेंट आपको क्या लगता है जो बहुत जरूरी है अपने लीडरशिप को रिटेन करने के लिए? सबसे पहले तो मुझे ऐसे लगता है कि टू बिगिन विद, अपने डाउनलाइन को, अगर कोई डायरेक्ट है या कोई भी जो भी आपका, समझो जैसे आज अब कॉन्सेप्ट निकला राइजिंग स्टार, या हमारे टाइम में मिस्टर विली लंग कहते थे डिग फॉर गोल्ड, डिग फॉर डायमंड। मतलब ये। कहीं भी डाउनलाइन में जो भी एक बंदा आपको लगता है कि ये काम करना चाहता है, हम्म। तो उसको सबसे पहले मुझे लगता है कि एक वन ऑन वन इंटरेक्शन करके हम्म। प्रॉपरली डिटेल में पूरा बिजनेस ढंग से समझाया जाए। और फिर जब आप मीटिंग्स में जाते हो और दोनों जाते हो, तो उनको मौका दिया जाए कि वो बोलें, और आप सपोर्ट सिस्टम की तरह उनको बैकिंग दो। उससे वो ट्रेन भी होते हैं और वो लोगों को एक्सप्लेन करना, और उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। तो जैसे कभी मुझे मोदी केयर ने सपोर्ट किया था जब मैं कहीं जाती थी, हम्म। तो आई थिंक दैट वाज अ गुड सिस्टम, और उससे मेरा अपना कॉन्फिडेंस भी बढ़ा। हम्म। आपको पता है, पहली बार मुझे जब स्टेज पे खड़ा कर दिया गया था बोलने के लिए, हम्म। फर्स्ट टाइम, मुझे पता ही नहीं था, अनअवेयर कोई इवेंट था। स्टेज पे बुला लिया। नर्वस हो गई पूरी तरह, आंसू निकल गए डर के मारे कि क्या ओ, करूं मैं यहाँ। बस सो स्टेज फनी, फियर था तब। बोल ही नहीं पाई। हाँ, तो मतलब लोगों को थोड़ा, उनको थोड़ा पहले अच्छे से एक्सप्लेन करके छोटे हम्म। छोटे ग्रुप मीटिंग्स में उनको अगर बोलने का मौका दें, तब हम्म। धीरे धीरे वो सीख के ठीक ठीक इंफॉर्मेशन पास कर पाएंगे, उन्हें कॉन्फिडेंस आएगा, और वो अपना चेक नहीं तो अपने अपलाइन का तो दिखा पाएंगे खुशी से कि हाँ ये होता है। ये होता है, आज अपलाइन मेरा को नहीं पर दिखाना कल ही ये मेरा पड़ता भी होगा। है। आई होप ग्रेट ग्रेट। सबका सो यही है। डेफिनेटली ट्रेनिंग्स इज, आई थिंक छोटी छोटी ट्रेनिंग्स पे ही अगर फोकस करें तो फिर वो बोलना भी आ हाँ, जाता है, क्योंकि फिर धीरे धीरे, हाँ, बस फिर बढ़ जाता है, वो एक बार खुलने की बात है तो आराम से। हम्म। तो मैम आगे अभी बात करें, अभी देखिए आज तो माशाल्लाह जिंदगी बहुत अच्छी हो गई है, फिर से हम अपने उस पुरानी जिंदगी में लौट आए हैं जहाँ फिर से वही भाग दौड़ है, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, फील्ड एक्टिविटीज हो रही है। पर एक समय आया 2 साल, जैसे कभी 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 किसी ने नहीं सोचा होगा कि ये वक्त भी हम कभी एक्सपीरियंस करेंगे। मतलब हमारी जनरेशन के लिए तो लाइक इट वाज वर्ल्ड, हमें डर लगने लग गया था कि आगे क्या होगा जिंदगी का। तो जो कोरोना टाइम था, आपने उस टाइम को कैसे, क्योंकि अभी तो चलिए ये बहुत अच्छी चीज है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी है जिसका लोगों ने बहुत अच्छे से फायदा लिया है, तो आपने कैसे अपनी टीम को एंगेज रखा ताकि टीम ब्रेक ना हो, टीम बनी रहे और आप अपने टाइटल को भी इसी तरह से प्राउडली मेंटेन कर सके? तो वो क्या स्ट्रैटेजी आप यूज करते थे? देखिए, कोरोना टाइम में हमें कोई बहुत इतनी मुश्किल इसलिए नहीं आई, क्योंकि एक तो ये जूम तो है ही हम्म। सबसे अच्छा टूल, और जो लोग घर से बाहर जाने से डरते थे हम्म। सामान लेने के लिए, अपनी ग्रोसरी जो भी हम्म। रिक्वायरमेंट, मोदी केयर ने आसान कर दिया था। इतने बिल्कुल। टफ टाइम में भी सामान तो घर घर पहुंचा ही पहुंचा ही है, करेक्ट। है ना। तो लोगों को ऑर्डरिंग सिखाई गई, हम्म। ऑनलाइन ऑर्डरिंग, और उन्हें वाह। ये बताया भाई 77 रुपए अगर आप कुरियर के दे भी रहे हो,
इट्स नॉट अ, घर बैठे चीज आ रही है आपको आपकी जरूरत की, है ना। और उनके जो कस्टमर्स थे वहां भी डायरेक्टली भिजवा दिया गया, राइट। तो इसलिए मतलब दैट हेल्प्ड अ लॉट। और बाकी तो वन ऑन वन फोन पे जैसे हम लोग करते ही हैं या जूम मीटिंग्स, बट द बेस्ट पार्ट वाज कि सामान की दिक्कत किसी को नहीं, और सामान सामान भी हमेशा सबसे मिला। बड़ी, हाँ सबसे बड़ी चीज है। कितनी भी ट्रेनिंग आप कर लो, कितना भी आप हाँ, उनको समझा लो, बट अगर वो ऑर्डर नहीं कर पा रहे हैं, वो ऑर्डर टाइम से पहुंच नहीं पा रहा है, तो फिर वहां भी वो लोग उनके थोड़ा सा। ऑर्डरिंग में बहुत हेल्प करी। और ये जो व्हाट्सएप वगैरह ग्रुप बने के थ्रू, हम्म। फोन्स के थ्रू लोगों को सामान मिलता रहा, उनकी नॉट ओनली द बिजनेस पार्ट, उनकी नीड्स भी पूरी होती रही। भाई करेक्ट। किसी को चाय पत्ती चाहिए, कॉफी चाहिए, ऑयल चाहिए, मतलब आता रहा घर पे, जिसके लिए हम्म। स्ट्रगल थी कहीं बाहर जाना। तो आई थिंक हाँ, दैट वाज अ वेरी हमने नाइस भी थिंग। कई बार वो लाइनों में लगते थे, पर जब अपना मोदी केयर का है तो फिर वो दिक्कत नहीं थी। हाँ, सामान तो आया ना, हम्म, यूज यूज की चीज घर पहुंच गई, पहुंच गई थी। तो दैट हेल्प्ड अ लॉट। ग्रेट ग्रेट। तो मैम, हमने काफी कुछ अच्छे अच्छे अचीवमेंट्स की बात की है, चैलेंजेस की बात की है, आपका एक्सपीरियंस जाना है। मैम देखो, जहाँ सारी चीजें बहुत अच्छी होती है ना कहीं हमसे जाने अनजाने में कुछ गलतियां भी हो जाती हैं, जो उस वक्त तो नहीं रियलाइज होती, लेकिन एक वक्त के बाद समझ में आता है कि अच्छा ये गलती मैंने अगर उस वक्त ना की होती तो मैं कहाँ से कहाँ होती, मैं क्या से क्या कर लेती और कितना अच्छा इम्प्रूव करती। तो आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ कोई एक गलती जो आपने करी हो और जो आप अब दोबारा नहीं करना चाहेंगे, और आगे लोगों को भी यही सिखाएं कि ये गलती तो कभी मत करें, जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को अफेक्ट कर सकती है, आपके टाइटल को अफेक्ट कर सकती है, और ऐसा लोग कई बार कर भी जाते हैं, हमें पता भी नहीं होता, हमें रियलाइज भी नहीं होता कि हम ये चीज कर रहे हैं। तो प्लीज शेयर दैट वन मिस्टेक which you did and you learn from सो that mistake, that's most important. सो देयर आर टू थिंग्स इन दिस, टू हम्म। पार्ट्स। तो एक तो इम्पोर्टेंटली ये है कि वी शुड नॉट हेजिटेट इन अप्रोचिंग एनीवन। ओके। ये नहीं ग्रेट। सोचना चाहिए अरे ये तो बड़ा पैसे वाला है, अरे ये तो गरीब है। मैंने देखा है कि हम्म। डायरेक्ट सेलिंग में हर कोई आ सकता है और हर कोई कमा सकता है, बिल्कुल। फिर वो चाहे एक लेबर हो, चाहे वो एक बड़ा डॉक्टर। Hi, ma'am. I think I got disconnected. ओके, So आपकी मेरी तरफ से ही थोड़ा नेटवर्क चैलेंज आया, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। सो लेट्स कंटिन्यू विद योर लास्ट क्वेश्चन जो आप शेयर कर रहे थे, तो बीच में डिस्कनेक्ट हो गई मैं। या मैम, यू कैन स्टार्ट नाउ। मैं मैं ये कहना चाह रही थी कि दो बात है इसमें। हम्म। एक तो एक सेकंड ना, जस्ट पॉज। आई थिंक आप बता रहे थे कि जो लोग जुड़ते हैं, ये सोच है लोगों हाँ, की कि अगर वो अमीर है तो वो नहीं करेंगे बिजनेस, बट मैंने देखा है कई बार काफी ऐसे फैमिली है जो बहुत वेल सेटल्ड है, दे आर वेरी financially they are very good, but they want their independency, their identity, तो इसलिए दे ज्वाइन मोदी केयर। और सिमिलरली अगर हम कहते हैं कि they अरे ये join तो also, ऊपर है। they also join हम्म। for the product quality, they join for the thrill, they join it as a good time pass, fruitful time pass, and nobody minds more money coming in, ये भी पक्की बात है। ट्रू। एंड अल्टीमेटली ये मैटर करता है, मैंने देखा इसमें कोई दो राय नहीं है कि वी शुड नॉट हेजिटेट। हर स्टैंडर्ड का, हर तबके का आदमी मोदी केयर में या डायरेक्ट मार्केटिंग में सक्सेसफुल हो सकता है, हो सकता है, बिल्कुल। क्योंकि जो बेच नहीं सकता वो यूज करता है, और उसके
सिमिलर स्टैंडर्ड के लोग होते हैं, वो नेटवर्क बना सकता है यूजर्स का। जो करेक्ट। यूज नहीं कर सकते वो लोग थोड़ा थोड़ा सेल कर पाते हैं। तो हम्म। हर तरह के लोग हैं और हर तरह का काम है, तो आई डोंट थिंक देयर इज एनी हार्म इन अप्रोचिंग ईच एंड एवरी पर्सन। करेक्ट मैम। नहीं तो कोई और कभी ना कभी जोड़ लेगा। बिल्कुल वो और होगा। दूसरा मुझे ये लगता है कि टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए किसी हम्म। को भी। जब हमने जोड़ दिया तो ये नहीं सोचना चाहिए कि अब तो ये जुड़ गया जी, अब हो गया बिजनेस। उसके साथ रहना चाहिए, चलना चाहिए और उसको अपने साथ रखना चाहिए, उसका ध्यान रखना चाहिए। उसको टेकन फॉर ग्रांटेड लेके कि जुड़ गया तो जी अब मेरा बिजनेस तो बढ़ गया, ऐसा कुछ नहीं। नहीं होता बिल्कुल। एक पौधा भी अगर हम लगाते हैं तो पौधे की जो जड़ है वो मजबूत करने के लिए उसको रोज पानी देना जरूरी है, तभी वो फल देगा, तभी उसे मजबूती आएगी, बस हाँ, तभी वो आगे ग्रो कर पाएगा। मतलब मैंने पौधा लगा दिया अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए, वो पौधा पौधा सूख जाएगा कुछ ही दिन में। तो उसको उसकी केयर बहुत जरूरी है, उसके साथ वो एक कहते हैं ना एक कनेक्ट बनाना पड़ता है। मैं ये प्लांटिंग की इम्पोर्टेंट है। शौकीन मैं प्लांटिंग की बहुत शौकीन हूँ, तो शायद मैं इसको कनेक्ट कर पाऊंगी। क्योंकि हाँ अगर पौधों की सही बात। केयर नहीं करोगे आप, वो तुरंत मुरझा जाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। हाँ उनको हरा बस भरा यही है। रखने के लिए उनके साथ वो रोजाना कनेक्ट बनाना बहुत जरूरी है। ग्रेट मैम। चलिए मैम, काफी अच्छा समय आपके साथ गया मेरा, मतलब ऑलमोस्ट हमें 1 आवर हो गया कनेक्ट हुए और पता ही नहीं चल रहा टाइम इतनी जल्दी चला गया। बट जर्नी आपने जिस तरह से शेयर किया ना, मतलब मैं 1996 मैंने आज तक कभी सुना था मोदी केयर शुरू हुआ, मोदी केयर ने इस तरह से किया, मोदी केयर का ये सक्सेस है। पर आज आपके इंटरव्यू से ना आई कैन फील दैट जर्नी जो मैं सुनती थी कि पहले के लोग कितना कुछ फेस करके आगे बढ़े हैं। और आप बिल्कुल करेक्ट कह रहे हैं, मतलब मुजफ्फरनगर एक ऐसी जगह है जहाँ पे आज भी अगर हम देखते हैं तो वो ग्रोथ चाहते तो बहुत कुछ है करना, लेकिन मौका नहीं मिलता है। तो ये बहुत अच्छी आपने अपनी जर्नी को शेयर किया, क्योंकि जहां भी आज सिर्फ मुजफ्फरनगर नहीं, दुनिया के हर कोने में छोटे छोटे विलेजेस में भी जो लोग रहते हैं, जहां तक मोदी केयर पहुंच चुका है, अगर आपको भी लगता है कि एक होम मेकर, एक एक ऐसी लड़की जिसकी ख्वाहिश है, एक ऐसी माँ जिसकी ये ख्वाहिश है कि वो अपने नाम से जानी जाए, एक बेटी जिसकी ये ख्वाहिश है कि वो अपने नाम से जानी जाए, तो मोदी केयर वो प्लेटफॉर्म है। और देखिए मुश्किलें कहाँ नहीं आती, मुश्किलें हर जगह होती हैं, इट्स जस्ट दैट कि हमें कैसे उसको डील करना है, ये भी मोदी केयर सिखा देते हैं। तो ग्रेट मैम। बिल्कुल। चलिए मैम, फाइनली हम अपने आखिरी सवाल पर आ गए हैं, और आखिरी सवाल मेरा आपसे फिर से दोबारा से मैं जरूर चाहूंगी और हमारी ऑडियंस भी सुनना चाहेगी, वन रीजन व्हाई पीपल शुड चूज मोदी केयर। तो मेरे ख्याल से मेरे हर सेंटेंस में ये कहा गया है कि वाई मोदी केयर। देखिए, सबसे पहली हमारी इंडियन कंपनी, पहली इंडियन कंपनी, एक टॉप ग्रुप के बच्चे ने जो शुरू करी और जिसका जज्बा है, जो टोटली डिवोटेड है इस कंपनी के लिए और लोगों को आजादी दिलाने के लिए। प्लस मैं बता ही गई हूँ कि एज अ नोविस, एज अ वेरी, मुझे लोग कहा करते थे कि वी न्यू यू एज अ वेरी टिमिड हाउसवाइफ, हाउ आर यू नाउ सो ब्रेव एंड कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट। So that is what Modi Care has made me. So why would I not only say Modi Care is the only one? हर स्टेप पे हेल्प, हर स्टेप पे, ऑफिस से, बिल्कुल। स्टाफ से, प्रोडक्ट से, वो तो सब कुछ है ही। हम्म। लेकिन जो लोग हैं जिन्होंने सपोर्ट दी है, उनके जैसा तो आई डोंट थिंक कहीं हो सकता। Absolutely. Thank you so much, ma'am, for this lovely comments and your experience. Really, it's really heart touching. मतलब मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज लिए हैं, बट आपकी जर्नी, आई एम हैप्पी दैट कि मैं आपके साथ कनेक्ट रही और हमने फाइनली आज ये इंटरव्यू किया, और बहुत कुछ मैंने जाना मोदी केयर के बारे में। आपके एक्सपीरियंस से आई एम श्योर मेरी ऑडियंस ने बहुत कुछ आज जाना है, एंड ट्रूली इंस्पिरेशन स्टोरी, ट्रूली। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। Anything you want to share with our audience, जो आज हमारी जनरेशन है, जो आज मोदी केयरन फैमिली है, उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे मैम? मैं यही कहूंगी, भाई करो, करो, अपने आप को पहचानो, अपनी स्ट्रेंथ्स को पहचानो और उसको सही जगह पे लगा के फ्रूट्स लो। पैसिव इनकम का देखिए, आई एम अर्निंग
द पैसिव इनकम जो मैं आज कमा रही हूँ, वो मेरे सारे बड़े बड़े जितने ऑफिसर मेरे फैमिली के रहे हैं, चाहे गवर्नमेंट के, चाहे जैसे भी, उन सबसे ज्यादा मेरी इनकम है पैसिव इनकम, जिसको मैं खूब शौक से खर्चती हूँ। मैंने दुनिया घूमी, मैंने सब कुछ देखा। उस पैसिव इनकम के बल पे मैंने शुरू के बहुत साल मेहनत करी, लेकिन मैंने बहुत साल आराम से, जैसे आप कहते हो, इनविजिबल रह के अपनी पैसिव इनकम को भी मैं बहुत एंजॉय करती हूँ। इससे तो बेटर कुछ नहीं है। एवरीबडी शुड मेक दिस इज, मतलब ये सबसे बड़ा रीजन है डायरेक्ट सेक्टर, कि आप एक ऐसी इनकम बना लेते हो जो आप जब काम नहीं करते, जो काम मैंने 26 साल काम करके जो मैंने इनकम बनाई है, मेरे घर में सब हंसते हैं कि हम लोगों ने 35-35 साल करके भी हमारी उतनी इनकम, जबकि सब टॉप जॉब्स में रहे हैं सरकारी। तो इससे ज्यादा और क्या है। सबको करना चाहिए एज अ साइड बिजनेस टू ग्रो, एंड देन मे बी एज अ फुल टाइम, एंड मेक दिस पैसिव इनकम। क्योंकि अब तो गवर्नमेंट ने भी पेंशन्स बंद कर दी हैं। ये तो आपकी एक सिक्योरिटी है, जो मुझे तो करीब करीब मिड लाइफ से ही मिल गई थी। 45-46 साल की उम्र से मैं पेंशन ले रही हूँ, जो लोगों को 60 साल में भी नहीं मिली है। इससे बेटर क्या हो सकता है। रियली वेरी नाइस मैम, बहुत अच्छी बात आपने बोली है कि ये जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है कि आज जो एक सोच थी कि गवर्नमेंट जॉब में हम बहुत सिक्योर हैं, पेंशन आ रही है, सारी फैसिलिटीज मिल रही है, बिल्कुल मिलती थी। मेरे फादर खुद रेलवे एम्प्लॉय है, तो आई नो वेरी वेल अबाउट द गवर्नमेंट सर्विसेज। बट यस, आई फील सो प्राउड दैट कि आज जब मैं अपने फादर के साथ शेयर करती हूँ अपनी सैलरी, जब मैं उन्हें बताती हूँ मैंने ये अचीवमेंट्स ली हैं, वो आज तक रेलवे जॉब में होंगे, कभी फॉरेन ट्रिप नहीं लिया उन्होंने, बट आप उनकी डॉटर ने लिया, थैंक्स टू मोदी केयर। तो एक फादर के लिए वो बहुत प्राउड मोमेंट होता है कि उनके बच्चे एक ऐसी कंपनी के साथ जुड़े हैं कि जहाँ पे वो अपनी हर ड्रीम्स अचीव कर रहे हैं। सो लवली मैम, बहुत अच्छा रहा आपका ओवरऑल जो एक्सपीरियंस आपने शेयर किया, दैट्स रियली अमेजिंग, वंडरफुल। और आपको पहली बार मैंने सुना है, और इतना इफेक्टिव आप बात करते हैं कि मतलब वो दिल को छू रही थी सारी बातें। और अगर मैं बात करूं, मुझे लगता है कि ये जरूरी नहीं है कि आप एक होम मेकर है, सोच सबसे जरूरी होती है। आप कहीं पे भी हो, कहते हैं ना वो दलदल कीचड़ में भी कमल उगता है, वो आप वो खूबसूरत कमल है। कि मतलब आप थैंक यू। सब कुछ करते हुए पर आपने अपनी सोच को कायम रखा कि मुझे एक ना एक दिन वो चाहिए। और यही है लीडर्स, हमारे व्यूअर्स, जो अपनी सोच पे बना होता है ना कि मुझे ये करना है जिंदगी में, ये चीज मुझे अचीव करनी है, तो ऊपर वाला भी वो आपको उसके करीब ले जाता है। आपको बस अपना नजरिया बदलना है, उसे देखना है, उस अपॉर्चुनिटी को महसूस करना है कि ये टाइम है। जैसे मैम ने कहा था कि लाइफ के आधे हाफ ईयर हम कंप्लीट करते हैं 41 की एज में, मतलब उस वक्त इंसान नहीं सोचता है कि अब मैं क्या कर सकती हूँ, अब तो बच्चे देखना है, बच्चे बड़े हो गए हैं, उनकी शादी करनी है, अब मुझे क्या करना है, साथ बहू आएगी, वो सेवा पानी करेगी, रिलैक्स रहूंगी मैं। ये भी एक सोच हो सकती थी मैम की, पर अनिता मैम ने ये सोच नहीं रखी। और 41 की एज में भी शी डिसाइडेड, she chose Modi Care, and now she is with us। एक ग्रेट टाइटल अचीव किया है। और बिल्कुल मैं फिर से कहूंगी मैम इनविजिबल है, पर मैम आपने मुझे एक अच्छी इंस्पिरेशन दी है कि मतलब इस उम्र में आके भी ना, अगर हम अपनी जिंदगी को ना जिए, और आपका जो संडे वाला कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छा लगता है कि संडे काम अपने लिए होता है, तो इसे जीना शुरू कर दीजिए। काम को काम की तरह करिए, काम को काम की तरह करोगे, टाइम मैनेज करके करोगे, तो फिर आपका जब रेस्ट टाइम है ना, उसमें तो आप परेशान नहीं होंगे। तो ये मुझे सही मैम बात। की तरफ से टिप मिली है, और मैं इसको पूरी तरह से फॉलो करने की पूरी कोशिश करूंगी। मैम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, फॉर योर प्रीशियस टाइम एक्चुअली। थैंक यू, एंड इट वाज अमेजिंग today's session। I really enjoyed। What about you? You enjoyed to share your आई experience? आई लव एवरीबडी हु इज कनेक्टेड विद मोदी केयर। मेरे लिए तो मेरी जिंदगी है। Great, ma'am, thank you everyone। I थैंक यू hope वेरी कि मच। आज थैंक यू मैम की फॉर लिसनिंग जर्नी, टू मी। थैंक यू सो मच मैम। सो आई होप लीडर्स, आज मैम की जर्नी ने आपको भी इंस्पायर जरूर किया होगा। और आप भी अगर सोच रहे हैं कि आप इस बिजनेस में आगे बढ़ के अपना टाइटल, अपनी ड्रीम्स, हर सपनों को अचीव करना चाहते हैं,
उन सभी सपनों को मोदी केयर तो 100% आपको अचीव करने में मदद करेगा। बस थोड़ा सा अपनी जिंदगी की जो एक सोच है उसको बदलने की शुरुआत करें और इंशाल्लाह आप हर सपने को अचीव कर लेंगे। विद दिस, थैंक यू एवरीवन आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हम अगले मंडे दोबारा आपके बीच में आएंगे, एक और शख्सियत, एक नई पर्सनालिटी के साथ मिलेंगे और उनकी जर्नी के बारे में बात करेंगे। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर। थैंक यू।